सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ज़ीनत और आज जो हम चैप्टर कवर करने वाले हैं उसका नाम है ब्लाइंड बेगर। क्लास 5 की पोएम है ये। व्हाट काइंड्स ऑफ बेगर्स हैव यू सीन इन योर सिटी और लोकेलिटी। तो आपने अपने आसपास बेगर्स देखे ही होंगे, है ना। अक्सर हमें ये मंदिर या मस्जिद के बाहर दिख जाते हैं या फिर सड़कों पर जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है वहाँ दिख जाते हैं। कई बार गाड़ी लेकर, है ना, ऑटो रिक्शा लेकर घूमते रहते हैं। कई बार मतलब झोला लेकर गांव-गांव मोहल्ले में घूमते हैं। फिर व्हील चेयर पर आपने देखा होगा, उनके हाथ पैर नहीं होते और बहुत ही लाचार होते हैं। तो ऐसी ही एक ये स्टोरी है, द ब्लाइंड बेगर, एक पोएम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ईच मॉर्निंग एज आई गो टू स्कूल, इफ़ आई एम नॉट टू लेट, आई स्टैंड टू वॉच द बेगर मैन बिसाइड द टेम्पल गेट। तो क्या बोलते हैं पोएट कि हर सुबह, पोइट एक बच्चा है, वो बोलते हैं कि हर सुबह जब मैं स्कूल जाता हूँ, इफ़ आई एम नॉट टू लेट, अगर मैं ज़्यादा लेट ना हूँ, मुझे हर सुबह जब मैं स्कूल जाता हूँ, आई स्टैंड टू वॉच द बेगर मैन, तो मैं खड़ा होकर क्या देखता हूँ, बेगर मैन को देखता हूँ, उस भिखारी को देखता हूँ। बिसाइड द टेम्पल गेट, जो कहाँ रहते हैं, टेम्पल मंदिर के गेट के बाजू में, है ना, बगल में। ही ऑलवेज सिट्स इन दैट सेम प्लेस, वो हमेशा उसी सेम जगह पर बैठता है। ही हैज़ नो वेयर टू लिव, उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। नो वेयर मतलब कोई जगह नहीं है। ही सिट्स एंड क्लैंक्स हिज बैगिंग बॉल, वो क्या करता है, वो बैठता है और अपना बैगिंग बॉल, जो उसके पास एक कटोरा होता है, उसको क्लैंक करता है। क्लैंक होता है खनकाना, बजाना, ठीक है। एंड क्राइज टू ऑल टू गिव, और चिल्ला चिल्ला कर सबसे पैसे देने के लिए कहता है, भीख देने के लिए कहता है। आई मस्ट नॉट मॉक हिज क्राई, मॉक मीन्स मजाक उड़ाना, ठीक। तो वो जो चिल्लाता है, आवाज़ लगाता, उसका मुझे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ही हैज़ नो फ्रेंड्स टू कीप हिम गुड एंड टाइडी, दैट इज़ वाई, वो ऐसा इसलिए है क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं है, टू कीप हिम गुड, जो कि उसको अच्छे से रख सके, अनटाइडी, साफ़ सुथरा रख सके, ठीक है। उसका कोई दोस्त नहीं है, कोई सहारा नहीं है, वो सिखाए कि ऐसे नहीं रहते हैं, गंदे संदे साफ़ सुथरे होकर रहते हैं, इसलिए वो ऐसा रहता है। ही कैन नॉट सी द सिटी डोम्स, जो शहर में बड़े बड़े डोम्स हैं, डोम मतलब गुंबद, है ना, मंदिर या मस्जिद में बड़ी सी गुंबद जो होती है गोल, तो वो उनको नहीं देख सकता। एंड क्लियर ब्लू स्काई बिहाइंड, और उसके पीछे, और उन गुंबदों के पीछे जो क्लियर साफ़ सुथरा नीला आसमान है, वो भी नहीं देख सकता। He cannot see me stand because that beggar man is blind, वो मुझे, जब मैं उसको खड़े होकर देखता हूँ, वो मुझे भी नहीं देख सकता क्योंकि वो भिखारी क्या है, ब्लाइंड है, अंधा है, ठीक है बच्चों। And though his voice is hoarse and loud, and though he cannot see, और हालांकि, यद्यपि उसकी जो आवाज़ है वो बहुत ही होर्स है, मतलब रूखी, बहुत ही कड़क सी आवाज़ है, रूखी सी, और लाउड है, तेज़ आवाज़ है, और हालांकि वो देख नहीं सकता है। गॉड लव्स दैट पुअर ओल्ड बेगर मैन एज मच एज ही लव्स मी, गॉड उस बेचारे बूढ़े गरीब भिखारी से उतना ही प्रेम करते हैं, उतना ही प्यार करते हैं जितना कि वो मुझे करते हैं। यानी गॉड किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करते, उनके लिए सब बराबर हैं, है ना। तो यहाँ पर जो पोएट है, बच्चा है, वो बोल रहा है कि गॉड उस बेचारे गरीब बूढ़े बेगर से, भिखारी से उतना ही प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं जितना कि वो मुझे करते हैं। यानी गॉड किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, उनके लिए सब बराबर हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमें भी, जब गॉड किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, तो हमें भी सबको बराबर ही समझना चाहिए। तो ये पोएम लिखी है मैरी डॉब्सन ने। वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। क्लैंक्स, क्लैंक्स का मतलब होता है बजाना, सिक्कों को बजाना या दो मेटल धातु की चीज़ों को बजाना। मॉक, मॉक का मतलब होता है मजाक उड़ाना। टाइडी, टाइडी मीन्स साफ़ सुथरा। डोम का मतलब क्या होता है, गुंबद, है ना, जो अक्सर मंदिर या मस्जिदों की छतों पर लगी होती है, बड़ी सी गोल। होर्स, होर्स का मतलब क्या होता है, बहुत ही रफ़ सी आवाज़, बहुत ही रफ़ आवाज़, भारी आवाज़। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। ये सबसे पहले ट्रू फॉल्स है, बताना है आपको। द बेगर ऑलवेज सीट्स एट डिफरेंट प्लेसेस,
क्या beggar डिफरेंट प्लेसेस पर बैठता है? नहीं, ये से है ना, वो सेम प्लेस पर बैठता है। He cries for help, नहीं, ये भी फॉल्स है। He cries to give money. The beggar has no friends, ट्रू है, ये फ्रेंड नहीं है। He sits near the church gate, false. He sits near the temple gate. He is untidy, ट्रू है। The beggar is lame, लंगड़ा है, वो false है। He is blind. The beggar's voice is sweet and pleasant, false, ये भी, उसकी ये वॉइस स्वीट और प्लीजेंट नहीं बल्कि होर्स है। द पोएट सीज द बेगर वाइल गोइंग टू हिज ऑफिस, ये भी फॉल्स हो जाएगा, ऑफिस नहीं, वो स्कूल जाते हुए देखता है। वेयर डज द ब्लाइंड बेगर सिट इन ऑर्डर टू बेग, कहाँ बैठता है वो? तो इसका आंसर लिखेंगे द ब्लाइंड बेगर सीट्स इन ऑर्डर टू बेग नियर द बिसाइड द टेम्पल गेट। हाउ डज ही ड्रॉ अटेंशन ऑफ द पब्लिक, तो क्या करता है वो पब्लिक की अटेंशन खींचने के लिए? ही क्राइज टू गिव। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आई मस्ट नॉट मॉक एट द बेगर मैन, व्हाट डज इट टेल अस अबाउट द स्पीकर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द बेगर। तो क्या है, वो बोलता है ना कि मुझे उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा द स्पीकर इज़ वेरी काइंड टुवर्ड्स द बेगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन यू से दैट द बेगर इज़ ब्लाइंड, कैसे कह सकते हैं कि ब्लाइंड है वो? तो देखो यहाँ पर बताया है कि ही कैन नॉट सी द क्लियर ब्लू स्काई एंड द डोम्स बिहाइंड, है ना, एंड ही कैन नॉट सी द पोएट स्पीकर। पिक आउट द लाइन्स फ्रॉम द पोएम दैट सजेस्ट दैट गॉड ट्रीट्स एवरीवन अलाइक, है ना। डू यू एग्री विद दिस ऑब्जर्वेशन, जस्टिफाई योर आंसर। तो यहाँ पर देखो ये वाली लाइन लास्ट वाली, God loves that poor old beggar man as much as he loves me, है ना। तो ये लाइन जो बता रही है इसका मतलब है कि गॉड के लिए सब बराबर हैं। अब यहाँ पर देखो स्पेलिंग को करेक्ट करना है, SKOOL नहीं होता, SCHOOL होता है, ठीक। FRIEND होता है, ALWAYS, ठीक है। डोम्स नहीं होता, DOMES होता है, डोम्स। क्राइज CRIES